अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी वीडियो नंबर 2 है इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 लास्ट सरमन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले चैप्टर की। ठीक है, तो पहले वीडियो की तरह मैं इसमें भी ट्रांसलेशन आपको वर्ड्स बाय विद वर्ड्स मीनिंग के साथ आपको ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा इस पैराग्राफ की। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या ये मेथड ठीक है? इस तरह रजिस्टर पे लिख के अलहदा पे कापी पे लिख के इंग्लिश का एक कंप्लीट सेंटेंस फिर उसका नीचे तर्जुमा आ गया, इंग्लिश का एक कंप्लीट सेंटेंस फिर उसका नीचे तर्जुमा आ गया, या फिर जो पहली वीडियो में जो मेथड था, जो तरीका था कि बुक से ऊपर रीडिंग की और उसके ट्रांसलेशन आपको समझा दी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वाला तरीका ठीक है या पहली वीडियो वाला। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पैराग्राफ नंबर 3 है राइट्स ऑफ वुमेन। राइट्स के मायने होते हैं हकूक़, औरतों के हकूक़। ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, से की सेकंड फॉर्म है, से होता है कहना, ये यहाँ पे उसकी सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब कहा, मतलब वो काम हो गया। जब सेकंड फॉर्म आ जाए इसका मतलब वो काम हो गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ पीपल, ए लोगो, फेयर होता है मतलब डर, खौफ। फेयर अल्लाह, अल्लाह से डरो, कंसर्निंग मामले में या मुतल्लिक, इसका मायने क्या होता है? कंसर्निंग के मामले या इस मामले में इससे मुतल्लिक। ठीक है, इसके ये मायने होता है फेयर अल्लाह कंसर्निंग वुमेन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरते रहो। वेरीली का मतलब होता है बेशक। ठीक है, यू हैव टेकन दैम। आपने एक बात याद रखनी है, जब हैव के साथ एक तो हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। जब हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए इसका मतलब वो काम हो चुका होता है। ठीक है, वेरीली यू हैव टेकन दैम ऑन सिक्योरिटी मतलब हिफाजत, इमानत के तौर पे। ठीक है, ऑफ अल्लाह, अल्लाह की। बेशक तुमने इनको अल्लाह की इमानत के तौर पर हासिल किया है। टेकन मतलब हासिल करना। ठीक है, यू हैव टेकन दैम ऑन सिक्योरिटी फॉर अल्लाह, बेशक तुमने इनको अल्लाह की इमानत के तौर पर हासिल किया है। एंड हैव मेड देयर पर्सन्स लाफुल अनटू यू बाय द वर्ड ऑफ अल्लाह, और अल्लाह के कलिमात के ज़रिए इन्हें जायज़ व हलाल किया है। ठीक है, इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन दैम टू ऑनर देयर कंजुगल राइट्स। इनकम्बेंट के मायने होते हैं वाजिब, ठीक है, ये आ गया वाजिब, या फिर इसको हम कह सकते हैं फ़र्ज। इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन दैम टू ऑनर देयर कंजुगल राइट्स। कंजुगल के मायने क्या है? कंजुगल के मायने है अज़दवाजी मीन जो निकाह के राइट्स होते हैं। निकाह होता है मतलब जब एक मर्द और औरत का निकाह हो जाता है, मतलब उनकी शादी हो जाती है, तो उनके जो निकाह के हकूक़ हैं वो उनके ऊपर फ़र्ज़ हैं, उन औरतों के ऊपर। इन पर वाजिब है कि वो अपने अज़दवाजी हकूक़ का एहतराम करे। ऑनर देयर कंजुगल राइट्स, अज़दवाजी हकूक़ का एहतराम करे। एंड नॉट टू कमिट, ठीक है, एंड नॉट टू कमिट एक्ट। कमिट मतलब इर्तिकाब करना, मुर्तकिब होना। कमिट मतलब जब आप कोई काम कर लेते हो, इसका मतलब आप उस काम का कर चुके हो, मतलब कमिट कर चुके हो उस काम को। ठीक है, कमिट का मायने मुर्तकिब होना। एंड नॉट टू कमिट एक्ट ऑफ इम्प्रोप्रिएटी के मायने है नामुनासिब काम, ऐसे काम जो नापसंद हो, जो अच्छे ना लगते हो। ठीक है, बुरे काम मतलब के। एंड नॉट टू कमिट एक्ट ऑफ इम्प्रोप्रिएटी विच इफ़ दे डू, अगर वो करें, इसका तर्जुमा क्या बना? और नामुनासिब कामों का इर्तिकाब ना करे अगर वो करे। विच इफ़ दे डू, अगर वो करे। यू हैव अथॉरिटी का मतलब आपके पास इख्तियार है, आप इस काबिल हैं। टू चेस्टाइज के मायने क्या है? सज़ा देना। ठीक है, ये लिखे हुए हैं सज़ा देना, तो आपके पास इख्तियार है कि आप उन्हें सज़ा दें। चेस्टाइज दैम येट नॉट सेवरेली, इसका मायने इतनी सख्त सज़ा नहीं देनी कि उनके बदन पर निशान पड़ जाए। ठीक है, तो इसका तर्जुमा ये बना कि अगर वो करे, आप इनको सज़ा देने का इख्तियार है, आपको इनको सज़ा देने का इख्तियार है, लेकिन ज़्यादा सख्त नहीं। ठीक है,
तो इसका कंप्लीट तर्जमा बना, इन पर वाजिब है कि वो अपने अज़दवाजी हकूक़ का एहतराम करे और नामुनासिब कामों का इर्तिकाब ना करे। अगर वो करे आपको इनको सज़ा देने का इख्तियार है, लेकिन ज़्यादा सख्त नहीं। इफ़ योर वाइफ्स यहाँ पे वाइफ जो होता है ना, वाइफ औरत मतलब बीवी, उसकी जमा है, ठीक है। इफ़ योर वाइफ्स रिफ्रेन मतलब परहेज़, फ्रॉम इम्प्रोप्रिएटी बुरे कामों से परहेज़ करे, एंड आर फेथफुल टू यू, फेथफुल के मायने यहाँ पे क्या है, वफ़ादार, और आपके साथ वफ़ादार हैं। क्लोथ एंड फीड देम सूटेबली, क्लोथ हम जानते हैं कपड़े को कहते हैं, एंड फीड खाने को, ठीक है। देम सूटेबली, अगर ये बदकारी से परहेज़ करें, ठीक है। इम्प्रोप्रिएटी बदकारी आ गई यहाँ पे, उसके मायने यहाँ पे, ठीक है। और अगर ये बदकारी से परहेज़ करें और आपके साथ वफ़ादार हैं तो हस्बे दस्तूर इनका खाना और कपड़ा तुम्हारे ज़िम्मा है, ठीक है। ये इस पैराग्राफ में औरतों के हकूक़ के बारे में बात की गई है। एक दफ़ा हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं आसान तरीके में। तो है क्या इस पैराग्राफ में? इस पैराग्राफ में यही कहा गया है कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरते रहना है, ठीक है। बेशक तुमने इनको अल्लाह की माना के तौर पर हासिल किया और अल्लाह के कलिमात के ज़रिए इन्हें जायज़ व हलाल किया है, ठीक हो गया। उसके बाद उन औरतों पे ये वाजिब है कि वो अपने अज़दवाजी हकूक़ का एहतराम करे और वो काम ना करे जो उनके शोहर को नापसंद हो। अगर वो ऐसा करें तो शोहर को इख्तियार है कि वो इन्हें सज़ा दे सकता है, लेकिन इतनी ज़्यादा सख्त नहीं कि उनके बदन पर निशान पड़ जाए। अगर ये बदकारी से परहेज़ करें, अगर वो मतलब बुरे कामों से परहेज़ करें और आपके साथ वफ़ादार है और आपके साथ अपने शोहरों के साथ वो वफ़ादार है, तो हस्बे दस्तूर इनका खाना और कपड़ा तुम्हारे ज़िम्मा है। मतलब अगर उनकी औरतें, उनकी बीवियाँ उनके साथ वफ़ादार हैं और बुरे कामों से परहेज़ करती हैं, तो उनके शोहरों के ऊपर ये फ़र्ज़ है, ये उनका ज़िम्मा है कि उन्हें हस्बे दस्तूर खाना और कपड़ा और जो दूसरी मतलब चीज़ें हैं उनकी ख्वाहिश के मुताबिक छोटी मोटी वो उन्हें मुहैया की जाए।